वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति। क्योंकि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना छोड़ देते हैं अगर उनको छोटे मोटे या मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं होते हैं तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल स्टोरीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, तो वो कहावत आपने ज़रूर सुनी होंगी कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। तो जितना आप सक्सेसफुल स्टोरीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के रंग में रंग जाएंगे। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी मैं कहाँ से लेने जा रही हूँ? रॉन्डा बर्न की एक किताब है, हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। उस सक्सेस स्टोरी पर आने से पहले कुछ वार्तालाप आप सभी से कर ली जाए। ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इस किताब में लिखी गई है। अगर आप जीवन में किसी के साथ खुद को नकारात्मक स्थिति में पाए तो हर दिन कुछ मिनट दिल में उस व्यक्ति के लिए प्रेम महसूस करें और उसे ब्रह्मांड में प्रेषित कर दे। बस यह एक काम करने से उस व्यक्ति के प्रति आपके द्वेष, क्रोध या नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। याद रखें कि द्वेष, क्रोध या किसी भी नकारात्मक भाव को महसूस करने से यह पलटकर आपकी ओर आकर्षित होता है। प्रेम महसूस करने से प्रेम ही पलटकर आपकी ओर आकर्षित होता है। आप दूसरे के लिए जो भी महसूस कर रहे हैं उसे आप दरअसल अपनी ओर ला रहे हैं। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्योंकि याद रखिएगा आकर्षण का नियम क्या कहता है, जो दोगे वही बढ़ बढ़कर मिलेगा। तो अगर आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, अपने मन में क्रोध रखते हैं, दुख रखते हैं, तो याद रखिएगा वही पलट कर मिलेगा। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, दूरियां आ चुकी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से बैठिए और जिससे आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं उसके प्रति आपको प्रेम भरे पल या कुछ बातें उनकी याद करनी पड़ेगी जो आपको बहुत पसंद है, जो उनमें बहुत अच्छी हैं। उन बातों को याद कीजिए और दिल से कृतज्ञता, आभार और दिल से प्रेम आप उनके प्रति महसूस करिएगा। देखिएगा वहाँ पर भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और स्टोरी का जो शीर्षक है, सभी अकेली लड़कियों के लिए। मेरी उम्र 27 साल थी। मैं 3 साल से अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मैं बुरी तरह अकेलेपन से ग्रस्त थी। मैं एक अच्छे व प्रेमपूर्ण साझेदार के साथ रहने को बेताब थी, लेकिन कुछ बुरे लोगों को आकर्षित करने के बाद मैंने हार मान ली थी और अकेलेपन को बर्दाश्त करने लगी थी। तो इनके साथ कुछ जो एक्सपीरियंस थे, प्रीवियस एक्सपीरियंस ख़राब थे। कुछ ऐसे लोगों के साथ इनका मतलब कि ऐसे लोगों को इन्होंने आकर्षित कर लिया था जिनके साथ इनको बैड एक्सपीरियंस मिला था। लेकिन ये चाहती थी कि इनके जीवन में कोई एक मतलब साथी आ जाए। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखती हैं। फिर एक दिन मैं बीच लंदन में रास्ता खोजते खोजते शादी के जोड़े की दुकान के सामने पहुंच गई। वहाँ शीशे के पार डमी पर एक ड्रेस देखकर मैं मंत्रमुग्ध रह गई। उसे ज़्यादा करीब से देखने के लिए मैं दुकान के भीतर गई। देखिए, एक आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग याद है ना, फिल्म वाला, कि जिस चीज़ को दिल से चाहो पूरी कायनात उससे मिलवाने की साजिश रचने लगती है। तो इनकी चाहत क्या थी? भले ही बैड एक्सपीरियंस कुछ मिले थे इनको, लेकिन इनकी चाहत थी कि जीवन में एक साथी आए। इतनी प्रबल चाहत थी कि मतलब लंदन में बीच में वो वहाँ पर एक शॉप था, वहाँ पर खुद ब खुद वो चली गई और वहाँ पर एक वेडिंग ड्रेस था, मतलब कि दुल्हन का एक ड्रेस था। उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और वहाँ पर शॉप में अंदर चली जाती हैं। तो परमात्मा
चाहता था, इतनी प्रबल इनकी इच्छा थी कि खुद ब खुद रास्ते पर परमात्मा बना रहे थे। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। सेल्स असिस्टेंट के बहुत आग्रह पर मैंने वह ड्रेस पहनकर देखी और इसकी फिटिंग बहुत बढ़िया थी। मैंने अंततः वह खरीद ली। सड़क पर कुछ कदम आगे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने शादी का जोड़ा तो खरीद लिया था, लेकिन मेरी शादी की कहीं तक कोई उम्मीद नहीं थी। शादी का जोड़ा तो खरीद लिया है, लेकिन इनको होता है कि मैंने शादी का जोड़ा तो खरीद लिया, लेकिन शादी की तो कोई दूर दूर तक कुछ उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। मेरे पास तो बरसों से कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा था। मैं सचमुच मूर्ख महसूस कर रही थी। अपनी ही लग रहा था इन्होंने कि गलती कर दी है और अपने ऊपर ही थोड़ी सी इनको गिल्ट फील हो रहा था अपने ऊपर। जिस पति की तलाश कर रही थी उसे खोजते खोजते मुझे एक आदमी मिला। वह भी मेरी ही उम्र का था और वह भी वही पता खोज रहा था जो मैं खोज रही थी। वह अभिनेता माइकल एली जैसा दिखता था, जिसकी फोटो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर पर लगी थी। स्क्रीन सेवर पे कई दिनों तक उनकी फ़ोटो लगी हुई थी एक एक्टर की, उसको उठते जागते देखती होंगी। और इनको नहीं पता था कि जो इंसान मिल रहा है, मतलब जो परमात्मा साजिश रच रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है जैसा स्क्रीन पर कंप्यूटर के एक्टर की फ़ोटो लगी हुई थी। हम मिलकर पता खोजने लगे और बाकी इतिहास है। 4 महीने बाद हम एक साथ रहने लगे और अब हमारी शादी हो चुकी है। यह सब मुझे अलौकिक सा लगता है। हम हर दिन मिलकर हंसते हैं। मैंने संबंधों में बदलाव लाने के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। वह मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। उसे पाकर मुझे अपनी हर मनचाही चीज़ मिल गई है। मैं जैसा महसूस करती हूँ उसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं हर लड़की से यह नहीं कह रही हूँ कि जब वह अकेली हो तो जाकर शादी का जोड़ा खरीद ले, लेकिन मैं आप सब से यह ज़रूर कहना चाहती हूँ कि विश्वास करो। बहुत अच्छी स्टोरी है ना, कि उन्होंने शादी का जोड़ा खरीद लिया, उनको पसंद आ गया, है ना। और स्क्रीन सेवर पे लगा हुआ था फ़ोटो, देखती थी उनकी आंखें बार बार, और उनका रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम RAS लेकर आ गया उनके सामने, वैसे ही मिलता जुलता इंसान को लेकर आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या इस स्टोरी से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और हम देखेंगे कैसे मैनिफेस्ट किया। उस जोड़े को खरीद कर, इनका नाम है, लेडी का जी नाम है, जी इस तरह काम कर रही थी मानो उसकी शादी होने वाली है। मतलब इस तरीके का नाटक किया जा रहा था कि मान लो अभी शादी होने ही वाली है ना। हालांकि उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कैसे होगा। उसके काम कर रहे थे कि उसकी शादी होने वाली है। फलस्वरूप सृष्टि ने उसे उसकी मनचाही चीज दे दी, शादी करने के लिए एक दुल्हा। आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिससे यह संदेश जाए कि आपको आदर्श जोड़ीदार मिल गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप भी चाहते हैं कोई लाइफ पार्टनर, आपकी शादी नहीं हुई है और शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक लाइफ पार्टनर, तो जैसे जी ने किया कि उसको ड्रेस दिखी, वो एक तो एड्रेस को खोज रही थी, उनको ड्रेस दिखी और उन्होंने खरीद लिया। लेट नहीं किया, देखा फिटिंग अच्छी हो रही, बस खरीद लिया। ये नहीं पता है कि शादी कब होगी, किससे होगी, दुल्हा कौन है, कुछ भी नहीं पता। पसंद है, खरीद लिया, फील किया, उस वाइब को फील किया, है ना। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप भी आकर्षित करना चाहते हैं पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, तो आप ऐसा क्या करेंगे। अपने एहसास को बढ़ाने के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अगर आप कुछ मतलब लाइफ पार्टनर को चाहते हैं, तो सबसे पहले तो
शॉपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, शादी के जोड़े, शादी की जूतियाँ स्टार्ट कर दीजिए पहनने मतलब कि खरीदना स्टार्ट कर दीजिए। और अब बार बार अफर्मेशन बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे देने के लिए, मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे बहुत प्रेम करता है। बार बार उसको फील करना। मेरी ही क्लास में एक स्टूडेंट आती थी जिनको शादी करनी थी, उनके मतलब कि मतलब कि लव मैरिज करनी थी, लेकिन फैमिली वाले मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने मेरी क्लास अनलिश द बीस्ट विदिन को ज्वाइन किया था 10 डेज़ के लिए। मैंने 10 डेज़ के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि अगर शादी करना चाहती हो तो शादीशुदा की तरह रहना स्टार्ट कर दो। और वो 10 दिन तक वो शादी की तरह, जैसे कि दुल्हन जो रहती ना, वो पंजाबी थी, तो पंजाबन एकदम बनकर, बिंदिया लगा कर और चूड़ा पहन कर, उस तरीके से दुपट्टा लेकर, और लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक लगाती है पंजाबी जितने भी फीमेल होती हैं, तो वो डार्क लिपस्टिक लगाकर, रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर बैठा करती थी। और लास्ट में क्लास ख़त्म होने से पहले हम लोग शादी के गीत गाते थे। उनसे मैं बोलती थी कि आप शादी के गीत गाओ, कि शादी में जो नाम लेकर गाना गाते हैं, तो तुम अपने वुड बी का और अपना नाम लेकर गाना गाओ और गिद्दा करो, जो भी डांस किया जाता है पंजाबी डांस, वो किया करो। बिलीव नहीं होगा, उनकी शादी हो गई है ना। तो वो नाटक हमने प्ले किया था। तो आप भी क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि आप परचेजिंग करना स्टार्ट कर दो। आप अपने अलमीरा में, अगर सब जगह आपने अपने ही कपड़े रखे हैं, अगर आप मेल हैं, फीमेल आपके पास आएंगी, आपकी वाइफ आपके घर में रहने आएंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो अगर अलमीरा में सिर्फ आप ही के कपड़े टंगे हुए हैं, तो आपकी वाइफ कहाँ पर कपड़े रखेंगी? खाली कीजिए एक शेल्फ को, वहाँ पर आपकी वाइफ कपड़े रखेंगी। फ़ील करें, कुछ हैंगर्स को टांग दीजिए, कुछ लेडी के कपड़े वहाँ पे टांग दीजिए। जब भी अलमीरा खोलेंगे अपने अपने कपड़े निकालने के लिए, तो आप बोल सकते हैं, अरे यार मेरी वाइफ कैसी है, इतने सारे कपड़े इनके हैं, लेकिन हमेशा बोलती रहती है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। इस तरीके की कुछ बातें बोल बोल कर अपने आप को मैरिड मैन की तरह फील करवाए। डाइनिंग टेबल पर अगर खाना खाने जा रहे हैं, तो अपनी वाइफ के लिए भी या अपनी वुड बी के लिए भी, अगर आप फीमेल है तो अपने हस्बैंड के लिए भी थोड़ा सा प्लेट लगाएं, उनके लिए भी ग्लास को सेट करें, वो भी तो आपके पास में बैठ के ही खाना खाएंगे ना। तो नाटक करना है, थोड़ा अच्छे से नाटक करिए और देखिएगा वैसा ही होगा। और विजन बोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। किसी भी शादीशुदा जोड़े का फ़ोटो ले लीजिए और उसमें अपना फेस लगा दीजिए और बस उसको फील कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि विजन बोर्ड कोई और देखकर हंसेगा या घर में कोई कुछ बोलेगा, तो इससे अच्छा है कि आप उसको अपने मोबाइल में एज अ वॉलपेपर, एज अ स्क्रीन सेवर रख सकते हैं। जिस तरीके से इनको नहीं पता था कि कंप्यूटर में उस एक्टर को वो देख रही हैं, उनको नहीं पता था, बस उनकी आंखें दिखी जा रही थी और आरएस में वो जानकारी होती जा रही थी, मतलब कि जानकारियाँ स्टोर होती जा रही थी। जब डेली डेली इनकी आंखें देख रही है, तो रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम को लगा, सबकॉन्शियस माइंड को लगा कि इनको तो यही चाहिए, बस वैसा ही मिलता जुलता शख्सियत तो उनके सामने आ गया। तो आपको भी नाटक करना है ना। और बताइएगा कि आप अगर जीवन साथी चाहते हैं, तो आप क्या नाटक करने वाले, क्या करने वाले हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ। सुनते रहिए सक्सेस स्टोरी को, जितना सुनेंगे ना फीलिंग के साथ, उतना विश्वास मजबूत होगा। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर विश्वास करेंगे तो बिल्कुल काम करता है, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते तो वैसा ही काम करेगा आपके लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को बता दूं कि आज 7:45 को मंडे को मैं करवाने जा रही हूँ पावरफुल मेडिटेशन भाग्य की ओर। अगर आपको करना है अटेंड, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन करें, फ्री क्लास है। और 18 to 28
नवंबर मैं फिर से लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, अनलीश द बीस्ट विद इन। तो जिनको भी रजिस्टर करना है बिल्कुल करवाइए रजिस्ट्रेशन, जिसमें होपोनोपोनो प्रेयर, ग्रेटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन, मिरर टेक्निक, वाटर टेक्निक, मेडिटेशन, बहुत सारा डांस भी रहेगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। दोपहर को ये क्लास रहेगी। जिनको भी करना है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाएं। और संडे को, कमिंग संडे को 17 को मैं करवाने जा रही हूँ 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक करवाने जा रही हूँ वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार। याद रखिएगा, पत्तों को काटने से नहीं होगा। अगर पत्ते सही नहीं निकल रहे और आपको लग रहा है कि मैंने इतने साल तक सेवा की इस वृक्ष की और पत्ते ही खराब निकल रहे हैं, चलो मैं पत्ते को काट देता हूँ जो खराब निकले हैं। तो कितने पत्ते काटेंगे आप? सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ लगाएंगे? कहीं खरोच लग जाएगी, कहीं पर कुछ हो जाएगा, सीढ़ी पे से गिर जाएंगे तो रूट खराब है। रूट पर हमको काम करना है। सही जगह पर अगर डायग्नोस करेंगे तो सही निदान होगा। जैसे बोला जाता है ना, सही निदान सही समाधान। तो ऐसे ही अगर आपको भी अपना वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार को अटेंड करना है तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।